व्यवस्था और बाहर की दुनिया को अगर हम बिना ओपिनियन, क्या बताया, अभिप्राय, बिना अभिप्राय कुदरती रचना के रूप में देख सकते। जब रचना कुदरत की है तो हमारे अभिप्राय की जरूरत नहीं है। या आकाश में बादल कम है ज्यादा है, हमको क्या फर्क पड़ता है? आप समझे क्या? नहीं। धूप कम है ज्यादा है, हमको क्या फर्क होता है? कई बारिश ज्यादा गिरी कम गिरी, हमको क्या फर्क होता है? ऐसे ये कुदरत को देखते हैं। ऐसे हम ये शरीर की अवस्था, वो भी प्रकृति है और सभी व्यक्तियों की भी प्रकृति है। तो प्रकृति को अभिप्राय के बिना देख सकते हैं, तो आप जिम्मेदार नहीं हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? मैं आपको पूछता हूँ, अभिप्राय ही बंधन है, अवस्था बंधन रूप नहीं होती है। अवस्था के पीछे हमारा जो अभिप्राय है, ओपिनियन, वो ही बंधन रूप है। क्योंकि जो अभिप्राय होता है इसके साथ हमारा लगाव है। अवस्था तो प्रकृति की है ही, और वो प्रकृति कुदरत की है, मगर इसके साथ जो अहंकार अभिप्राय के साथ जुड़ जाता है वो हमारी जिम्मेदारी है। और अभिप्राय नहीं है तो कोई भी अवस्था के लिए आप जिम्मेदार नहीं, क्योंकि अवस्था मात्र कुदरती रचना। तो कुदरती रचना में आप जिम्मेदार कैसे होंगे? मगर जैसा ही अभिप्राय दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फायदे वाला है, ये नुकसान वाला है, तब से जिम्मेदारी शुरू हो गई। अभी कई लोग कहेंगे कि स्वामी जी बिना अभिप्राय तो जीवन कैसे हो सकता है? तो कुदरत कहती है शरीर और संजोग हम देते हैं, आपका अभिप्राय है या नहीं है कोई फर्क नहीं होता। समझ में आया? रामकृष्ण महावीर को जो कर्मों की भुगतान करनी पड़ी थी वो कंपलसरी थी, इसमें अभिप्राय की जरूरत नहीं थी। अभिप्राय वो आप खुद दे रहे हैं कि ये सही है या गलत है, मगर कुदरत कहती है कि मैं जो कुछ भी संजोग देता हूँ, मन वचन काया तीनों को, वो कर्म फल स्वरूप है। और फल स्वरूप होने से आप अगर कुदरती रचना देखते हैं बिना अभिप्राय, तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अभिप्राय दोगे तो जिम्मेदारी। आपको अभिप्राय देने की कोई जरूरत नहीं है जीवन जीने के लिए। क्या बताया? बिल्कुल नहीं। ये पिछले अवतार के अभिप्राय के आधार से ये प्रकृति बनी है। अभी नए अभिप्राय दोगे तो और प्रकृति फिर क्या होगी? चालू रहेगी। अभिप्राय ही बंधन है। क्या है? बस अभिप्राय ही बंधन है। साइकिल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा। ये अवस्था के अंदर ठंडी गर्मी बारिश होती ही रहती है, होती ही रहती है। ये प्राणी पशु पक्षी अभिप्राय नहीं देते हैं, क्योंकि उसका मन सीमित है। क्या है? इनका मन आहार भय मैथुन निद्रा और 4 क्रिया के लिए ही है। इनसे ज्यादा उनके पास सोचने की भी शक्ति
नहीं है। तो इसीलिए हिंसक प्राणी हिंसा करते तो भी पाप बंद नहीं होता है। क्या बताया? पुण्य भी नहीं बनते हैं, क्योंकि अभिप्राय ही नहीं है। क्या नहीं है? नरक गति के जीवों को अभिप्राय ही नहीं है। देवलोक के देवों को भी अभिप्राय नहीं है। ये सभी का मन सीमित होता है, मनुष्य का मन अनलिमिटेड है। इसीलिए वो अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, मगर समझ में नहीं आता है कि तुम जिस स्वार्थ की बात करते हो वो प्रकृति ही तुम्हारी नहीं है। बोलते नहीं है? हाँ या ना? तुम जिसके स्वार्थ की बात करते हो ये प्रकृति भी तुम्हारी नहीं है, तो तुम किसके स्वार्थ की बात करते हो? तुम किसके लाभ नुकसान की बात करते हो? बताइए। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो लाभ नुकसान तुम्हारा कहाँ हुआ? हाँ के ना? कई लोग कहते हैं ना भी हमको तो व्यवहार में सोचना पड़ता है ना, किसके लिए? तुम्हारी प्रकृति जन्म से मौत तक मन वचन काया की क्रिया से फिक्स हो चुकी है, तो वो अपने आप काम करती रहेगी। परिस्थिति के आधार पे जो विचार जरूरी है वो लेकर ही आए हो। करने की जरूरत, हम सिर्फ मानते हैं कि विचार करते हैं, बस बस। समझ में आया ना? 24 घंटे का दिन होता है कितना? अगर हम 8 घंटा सोते हैं, 1/3 बराबर है, तो भी जीवन भी चलता है, दुनिया भी चलती है। बोलते नहीं है कि नहीं चलता है? मगर 16 घंटे में ऐसा लगता है कि मैं नहीं सोचूंगा तो क्या होगा। 8 घंटा कट जाता है, 16 घंटा में लगता है कि मैं नहीं सोचूंगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये भ्रांति है। क्या है? इंसान को मालूम ही नहीं है मालिक कौन है और मजूर कौन है। मजूर समझते हैं? मालिक कौन है और मालिक ही मजूर बन गया है। क्या बन गया? समझ में आया? विदेश में, विदेश में हम पार्क में गए थे चलने के लिए, ऐसे किया। तो एक लेडीज थी, ब्रिटिश लेडीज, वो अपने कुत्ते को लेकर पार्क में घुमाने के लिए आई थी। कुत्ते को लेकर पार्क में घुमाने के लिए आई थी। तो एक महाशय ने पूछा प्रश्न, स्वामी जी, ये लेडी कुत्ते को घुमा रही है, ये दृश्य देख के आपको क्या लगता है? ये दृश्य देखकर आपको क्या लगता है? इसमें मजूर कौन है, मालिक कौन है? नहीं समझ में आया? कुत्ता और लड़की दोनों हैं, इसमें मालिक कौन है, मजूर कौन है? बोलो।
कुत्ता समझता है मैंने मैंने लेडी को बांध के रखा है, वो मेरे से अलग हो सकते, मेरे को खाने पीने नहाने की सब समझ में आया, कपड़े ठंडी के पहनाने की, गाड़ी में लाने की ले जाने की, सभी चिंता किसको करना है? मजदूर को, मालिक को बोलते नहीं है। कुत्ता कहता है मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं तो मालिक हूं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया नहीं? मालिक को चिंता नहीं करना है, मजदूर को करना है। कल क्या खाएगा कुत्ता, वो कुत्ता चिंता करेगा? बोलते नहीं है। और लेडी क्या खाएगी, उसकी चिंता कुत्ते को करने की जरूरत? बोलते नहीं है। तो मालिक कौन है? समझ में आया? लेडी समझती है कि मैंने कुत्ते को पकड़ के रखा है, बांध के रखा है। कुत्ता कहता है लेडी मेरे को छोड़कर जा ही नहीं सकती। आप समझे ना, मैंने उसको बांध के रखा है। आप समझे? मेरी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसकी है, उनकी जिम्मेदारी मेरी। बोलो तो मालिक कौन? हर अवस्था में देखो मालिक कौन होता है। जो मजदूर बेचारा 6 घंटा 8 घंटा मेहनत करता है, रोटी सब्जी खा के रात को घस घसा सो जाता है, नींद आ जाती है, भले ही छोटा मोटा मकान है या झोपड़ी है, मगर सो जाता है बेचारा। और इतनी बड़ी कंपनी का मालिक जो गाड़ी में आता है, गाड़ी में जाता है, इतनी बड़ी कंपनी का प्रोडक्शन, इसको बेचना, मार्केट, रॉ मटेरियल लाना, प्रोडक्शन सही बनाना, आप समझे ना, ये सब टेंशन रहता है मालिक को। और कभी कभी रात को नींद भी बोलते नहीं है, एयर कंडीशन में नींद, और मजदूर को झोपड़े में नींद आ जाती है। क्या हुआ? लाइट बंद कर दी? ओके। तो ऐसा है, ऐसे हमारे जीवन में भी हमको नहीं मालूम कि मालिक कौन है, मजदूर कौन है। ये शरीर जो है वो मजदूरी करता है। क्या करता है? मेहनत करता है। और इनके मालिक जो आत्मा है उनको कुछ करना, मगर प्रतिष्ठित आत्मा बोलता है कि मैं मन वचन काया को चला रहा हूं। अहंकार क्या बताया? वो चलाता नहीं है, मानता है, मान्यता, बिलीव। इससे कुछ होता, अहंकार करने के बाद भी परिस्थिति को बदल। देखो, इसीलिए महापुरुष कहते हैं जो अपने जीवन में पानी के प्रवाह की तरह हो रहा है, इसको आपको बिना अभिप्राय देखना और जानना है। नदी तो अपने आप बहती रहेगी, इसको धक्का लगाने की जरूरत। कितनी भी दूर से नदी आती है पहाड़ों में से और समंदर में अपने आप जाएगी, इसको मैप की जरूरत। बोलते नहीं है। क्या है जरूरत? क्या समंदर कहाँ है मैं ढूंढूंगा? बोलते नहीं है। ढूंढेगा कि अपने आप जाएगा? इंसान अहंकार करता है कि मैं अपनी मर्जी से सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। तब ज्ञानी भगवंत बताते हैं
पैदा होते ही व्यक्ति अपने आप स्मशान की ओर जा रहा है। कोई जल्दी जाए, कोई बाद में जाए, सबका एंड नक्की है। बोलते नहीं, हाँ के ना। और वो भी आपके पास कोई चॉइस नहीं। जब तुम्हारा इस दुनिया में रोल खत्म हो गया शरीर के रूप में, तो फिर दुनिया के लोग शरीर को भी रखते हैं? बोलते नहीं, रखते हैं। जिंदा है तब तो बोलते हैं मेरा है, मेरा है, मेरा है। फिर आत्मा निकल गया, फिर कुदरत को कहते हैं अभी ये तेरा है। बोलते हैं। सभी कष्ट निकाल दिया, अभी किसका है? कुदरत को अर्पण कर दिया। जलाया मतलब यही हुआ ने, पंच महाभूतों में विलीन हो गया है ने। तो ये एक अजीब सी दास्तान है। इस पहेली को हम अगर समझ सकते हैं तो जीवन में कोई पजल ही, और पजल इसीलिए आते हैं कि कर्मों की भुगतान है, इसीलिए नहीं आते हैं। हम भुगतान को अपने सिर पे ले लेते हैं, इसीलिए आते हैं। कहाँ ले लेते हैं? संबंध शरीर के हैं, संपत्ति, सत्ता, साधन, सब समझ आया। श्वास कौन लेता है? जल जाता है क्या? तो फिर मेरा क्या गया? बोलते नहीं है। संबंध भी इसके हैं, संपत्ति भी उसकी, साधन भी उसकी, सत्ता भी उसकी, श्वास भी उसका है, सुख दुख भी वो भुगतान करता है। तो ये बातें मेरे सर पे लेने की क्या जरूरत है? ये कोई कर रहा है कि हो रहा है? और जो हो रहा है हमारे सामने, इसको हम देखते जानते हैं कि कुदरती रचना, इसको हम कुछ कर सकते हैं? समझ में आया? समझ में आया? कई अवतारों से हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, अज्ञानता से, गलत रॉन्ग बिलीफ के अभिप्राय से चलता ही रहता है। हमको ये मालूम नहीं है कि ये अभिप्राय ही हमारे लिए बंधन रूप है। क्या है? बंधन नहीं चाहिए, मगर अभिप्राय से बंधन हो जाता है। समझ में आता है? और स्वामी जी, कुदरत ये खेल क्यों कर रही है? आपके कर्मों का फल। नहीं, वो ठीक है, फिर तो इसमें क्या है? कर्मों का फल है, पर ये इसमें कुदरत को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। कुदरत तो आपने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट देते हैं। आप कहोगे टीचर सबको रिजल्ट क्यों देते हैं? 50-50 विद्यार्थियों हर साल। मेरा कहना है, टीचर को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, और क्या। ठीक है, हमारा ये है कि भगवान ये चक्र चला रहे हैं। भगवान नहीं चला रहे हैं, यही तो गलत मान्यता है। भगवान तो आत्मा है, जिसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, जन्म मरण नहीं है, परमानेंट है, वो आत्मा है। समझ में आया? इस साइकिल से क्या हो क्या रहा है? क्यों साइकिल, साइकिल सबकी व्यक्तिगत कर्मों के अधीन है। किसी ने बनाई नहीं है, खुद ने बनाई है। कुदरत तो इसका रिजल्ट देते हैं।
कुदरत का रूप है क्या? कुदरत का रूप है क्या? नहीं नहीं, कुदरत का रूप परिणाम स्वरूप है। क्या है? रिजल्ट। परिणाम स्वरूप। इसीलिए शरीर भी किसका है? कुदरत का ही तो है। तो अभी तो कुदरत में विलीन हो जाता है। अगर हमारा होता तो हम ले जाते। बराबर क्या नहीं? कुदरत का ही तो है। ये चक्कर कोई चलाता नहीं है। ये चक्कर हमारी गलतियों का फल है। और गलती का मतलब पाप और पुण्य जो बनाए उसका फल है। कुदरत तो रिजल्ट देती है, उनकी गलती कहाँ है? भाई टीचर किसी को पास करे, किसी को फेल करे, इसमें टीचर की गलती कहाँ है? बोलते नहीं है। टीचर किसी को पास फेल करते हैं या टीचर रिजल्ट देते हैं? दो में से एक बताओ। रिजल्ट देते हैं। इसमें कोई फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, किसी को ज्यादा मार्क, किसी को कम मार्क। टीचर क्या करेगा? टीचर का तो रोल है आपके एग्जाम का रिजल्ट देना। कुदरत भी ये कर रही है। कुदरत भी यही कर रही है। यह सुन लो। तो फिर कुदरत की गलती है ही नहीं। अगर कुदरत आपको हवा नहीं देगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। बोलते नहीं है। ये कोविड में नहीं देखा था? बिना ऑक्सीजन लोग मर रहे थे। नहीं देखा था? बोलते नहीं है। 1 घंटा कुदरत ने ऑक्सीजन बंद कर दिया तो क्या करोगे? जी सकते हो? तो कुदरत हेल्प कर रही है, नुकसान कर रही है? तो फिर कुदरत तो हेल्प कर रही है। मगर तुम अज्ञानता से कर्म बनाओगे तो फल तो देगी ना। बराबर के नहीं? आप देख कुदरत कितना बड़ा काम करती है। हमारा जन्म होता है तो माँ बाप तैयार मिलता है कि हमको बनाना पड़ता है? बोलते नहीं है। बताइए, हमको तैयार मिलता है कि हमको बनाना पड़ेगा? भाई बहन बनाएंगे कि तैयार मिलेगा? बोलते नहीं है। रहने का घर हम बनाएंगे कि तैयार मिलेगा? कुल धर्म भी, पड़ोसी भी, गांव, चाचा चाची, मामा मामी, नाम भी, नाम लेकर आते हैं। सब कुछ देते हैं, कुदरत भी कर देता है। कुदरत क्या करता है? नहीं, कुदरत के बिना तुम क्या कर सकते हो वो बताइए। बताइए। जब लड़का 25 26 27 साल का हो जाता है तो सोचता है लड़की मिलेगी कि नहीं। तो उनके माता पिता बोलते हैं भाई लड़की मिलेगी, इसका जन्म हो चुका है, शादी होगी तब नहीं होगा। बोलते नहीं है। उस समय होगा। मगर समय तो मिलना चाहिए ना, टाइम तो होना चाहिए ना। तुम्हारे चिंता से पहले या बाद में नहीं मिलेगा, समय पे ही। तो कुदरत कितना अच्छा काम करती है। उनके माँ बाप के घर में जन्म लेती है, माँ बाप बड़ा करती है लड़की को, पढ़ाते हैं, भाई बहन के साथ खेलती है, मित्रों के साथ खेलती है, पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करती है, फिर आपके साथ शादी करती है। बिल्कुल रेडीमेड। बोलते नहीं है। हाँ क्या ना? बोलते नहीं है। और जैसे ही शादी किया तो बोला मेरी वाइफ भी तुमने बनाई। बोलते नहीं है। मगर दुनिया ऐसे चलती है। कोई सोचता ही नहीं है कि आखिर ये दुनिया में कुछ हो रहा है कि हम कर रहे हैं। हो रहा है, कर रहे हैं। जो हो रहा है तो फिर चिंता की क्या जरूरत है? मगर ये चिंता करते हैं क्योंकि लगता है हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करेंगे।
तुम्हारे से कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। समझ में आया? हर महापुरुष अपने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं, मगर सबको सफलता मिलती नहीं है। क्या करें? यही कर्मों का खेल है। सबको अपने ही कर्मों के भुगतान करनी पड़ती है, और कर्म खत्म हो जाए तो कुदरत शरीर और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन सब कुछ वापस ले लेती है। ये नियम सबके लिए एक है कि अलग अलग है? एक ही है। कुदरत क्यों ले लेती है? हैं? कुदरत का ही तो है। हमने जबरदस्ती माना है मेरा शरीर है, बोलते नहीं। तो फिर ले जाओ ना, अपना ले जा सकते नहीं है मेरा क्यों बोलते? अब समझे, ये अज्ञान, अज्ञान ही संसार है। क्या बताया? संजोग संसार नहीं है, अज्ञान ही संसार है, और विज्ञान ही मुक्ति है। विज्ञान का मतलब सनातन सत्य, कोई व्यक्ति का सत्य, और अज्ञान का मतलब मान्यताओं का सत्य। सनातन सत्य सबके अलग अलग मान्यता, और उसी में ही हम फंसे हुए हैं। क्या है? फंसे। समझ में आया? इसी में ही हम फंसे हुए हैं कहीं अवतारों से। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं प्रगति के लिए, मगर प्रगति शब्द जो है वो क्या है? प्रगति यानी प्राप्ति नहीं, प्रगति यानी इच्छा पूर्ति नहीं। प्रगति का मतलब हम जो शरीर सत्ता संपत्ति संबंध और साधन और मन वचन काया की सभी अवस्था जो कुदरत की थी है और रहेगी, इसको हम कुदरती रचना देख सकते हैं। यही हमारा आध्यात्मिक विकास है। और नहीं देख सकते वो आपकी अज्ञानता है, और अज्ञानता से जो कर्म बनेगा इसके भुगतान करने पड़ेगा। समझ में आता है? सब संजोग कुदरत देते हैं। कई लोग कहते हैं स्वामी जी मेरा 10 लाख रुपया का नुकसान हो गया, कहते हैं। तो मैंने कहा तुम जन्म पैदा हुए तब लेकर आए थे? बोलते नहीं। तो नुकसान कहाँ से हुआ? लाए तो थे नहीं, नुकसान कहाँ से हुआ? बोलते नहीं। बोलिए। यहाँ से लिया। तो यहाँ से लिया, यहाँ से दिया, उसमें नुकसान कहाँ हुआ? तुम लेकर आए हैं तो बराबर है। दिया भी कुदरत ने, लिया भी कुदरत ने, तो इसमें नुकसान कहाँ हुआ? यही तो लेन देन है। क्या है? ये कोई नई बात है? समझ में आता है? जब पिताजी गुजर जाते हैं और पूरा परिवार संपत्ति घर बंगला मोटर गाड़ी गोल्ड डायमंड सिल्वर पैसा सब छोड़ के जाता है, ऐसा कहता है नुकसान हो गया मेरा? बोलते नहीं ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे नुकसान हो गया मेरा, मैंने इतनी साल जिंदगी पूरी मेहनत किया, अभी छोड़ देना पड़ा, इतना नुकसान हुआ, ऐसा कहेंगे? बोलते नहीं है। वहां क्यों नुकसान नहीं होता है? फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? तो मिला नहीं, उनको क्या मिला? नहीं नहीं तुमको क्या मिला? मेहनत तो उन्होंने किया। मैं वही कहता हूँ कि मकान उन्होंने बनाया, संपत्ति इकट्ठे किया, बिजनेस उन्होंने चलाया, परिवार को बड़ा किया, पैसा इकट्ठा किया,
फिर छोड़ के चले गए तो नुकसान नहीं हुआ। यहाँ हमको कुछ मिलता है, इसमें चला जाता है तो नुकसान, ये सब कुछ चला गया तो नुकसान नहीं। बोलिए ना, जो कुछ हम तो कुछ लेकर नहीं आए थे, उसमें से कुदरत ने हमको कुछ दिया, उसमें से थोड़ा बहुत भी चला गया, हम इसको नुकसान मानते हैं। मगर जब मर जाते हैं तब सब कुछ चला जाता है तो भी नुकसान नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों, बताइए, बोलिए। वाले नहीं है, बता है भोगने वाले नहीं है ना, इसने क्या वो खुद ही नहीं है। भोगने वाले नहीं है, इकट्ठा तो उन्होंने किया था ना, तो फिर करने वाले नहीं है ना। तो फिर उस समय क्यों मानते नहीं है कि नुकसान हो गया, मानते हैं सर? तो जीते जी क्यों मानते हैं नुकसान हो गया, बताइए। जीते जी नुकसान होता है तो हम नुकसान क्यों मानते हैं, बताइए। हम कुछ लेकर तो आए नहीं थे और लेकर जाने वाले नहीं है, फिर नफा नुकसान की बात ही कहाँ है, बताइए। कुछ लाए भी नहीं थे और कुछ ले जाएंगे फिर नहीं। समझ में आता है? ये सब पाप पुण्य का खेल है, क्या है? आदमी जब मर जाता है तब सब कुछ भूल जाता है, मगर जब रोज मरता है तो भूलता है। आज 21 तारीख हुई, 22 तारीख हुई, 22, तो 21 जनवरी 2025, इसके पहले के समय के लिए हम सब मर चुके हैं, हाँ या ना? बोलते नहीं है। तो हर रोज मरते हैं वो नहीं मानते हैं। हर रोज एक एक दिन खत्म नहीं होता है कि दिन बढ़ता है कम होता है, वो मरते ही नहीं दिखते हैं। कुदरत भी इंसान को कैसे अजीब से देखता है, क्या बताए, अजीब से देखता है। 21 जनवरी 2025 तक के सभी इंसान ने अपने कर्मों की भुगतान खत्म कर दिया है, हाँ या ना? कर दिया ने? उस समय का श्वासोश्वास भी खत्म हो चुका है, उस दिन तक का आयुष्य भी खत्म, और कुदरत ने अपने चौपड़े में से कर्म भी निकाल दिए हैं, हाँ के ना? मगर इंसान अपने दिमाग में से नहीं निकालता है, बोलते नहीं है, बोलो ना। इंसान अपने दिमाग में से, अभी क्या करेंगे कुदरत, कुदरत ने खुद चौपड़े में से निकाल दिया कि अभी तुम्हारा हिसाब 21 जनवरी तक का, अभी दोबारा नहीं आएंगे, श्वास भी खत्म हो चुका है 21 तारीख का, मगर इंसान अपने दिमाग में से नहीं निकालता है कल क्या हुआ था, एक वीक पहले क्या हुआ था, एक महीने पहले क्या हुआ, एक साल पहले क्या हुआ था। मुर्दे को जिंदा करते हैं, बोलते नहीं, क्या करते हैं, मुर्दे को जिंदा करते हैं, फिर कहते हैं हमको बहुत टेंशन है, तो टेंशन ही होगा, मुर्दे को जिंदा करते रहोगे तो। आज तुम्हारे सामने जो परिस्थिति है, इतना ही सोचो ने, जो हो चुका है उसके बारे में सोचने से भी कोई फर्क, और जो कल आने वाला है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आएगा तो होगा ना, नहीं आएगा तो, आप समझे? तो आज के दिन में क्या करना है, इतना ही सोचो, ज्यादा टेंशन
हर दिन में आपका जो काम करना है वो अलॉटमेंट फिक्स है। क्या आपको ये दिन में इतना काम करना है, मगर सोचते ज्यादा है। जो हो चुका है इसके लिए भी सोचेंगे और जो भविष्य में होने वाला है उनके लिए भी सोचेंगे। और फिर कहता है बहुत तनाव रहता है, तो तनाव ही रहेगा ने। दिन होता है 24 घंटे का, कितना? और तुम पिछले 24 साल जो बीत चुके हैं उनके लिए भी सोचेंगे, और अभी 24 साल होने वाला है उनके लिए भी सोचेंगे। तो तनाव नहीं होगा तो क्या होगा? बोलते नहीं है, हाँ कि ना? इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है। पूछो कुछ। अभी कुछ पूछो, प्रश्न करो। स्वामी जी, आपने नर्क लोक के बारे में, नर्क लोक, नर्क लोक का क्या उदाहरण है? नर्क का मतलब होता है जहां दुख ही दुख है। क्या है? दुख, दुख ही दुख है। सुख है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में जीना, वो जीवन को नर्क गति का दुख कहते हैं। समझ में आया? जीवन में कोई सुख का अंश भी नहीं। ये कीड़े मकोड़े या छोटी छोटी मछलियां रहती हैं, जंगल में हिरण रहता है, उन्हें मालूम नहीं कब आके कोई निकल जाए। तो ये क्या नर्क लोक में आएगा या पशु लोक? क्या वो तो तुम्हारे से बहुत सुखी है, इनको चिंता ही नहीं। न जॉब करना, न पढ़ाई करना, न टैक्स भरना। और जीवन का कभी कोई आके कभी कुछ खा सकता है, कभी निकल सकता है, ये डर तो उसे लगा ही ये रहता है। उनकी मौत कब आएगी वो भी फिक्स है, और हमारी मौत कब आएगी वो भी फिक्स है। उनकी मौत उनके हाथ में नहीं है, हमारी मौत हमारे हाथ में नहीं है। या सुन लो, हमारी मौत कब आएगी कौन कहेगा? तो फिर ये कोई नई बात थोड़ी है। ये कोई नई बात थोड़ी है। इनको कोई चिंता नहीं है। चिंता तो मनुष्य को होता है। वो समझता है मैं अपनी बुद्धि से कुछ अच्छा कर सकता हूँ, इसीलिए चिंता होती है। वो तो अच्छा करना नहीं चाहते, बुरा भी करना नहीं चाहता। इनको तो जरूरत पूरी हो जाए तो शांति हो गई। ये नर्क लोक के भागीदार कौन होते हैं? जो पाप करने वाले हैं वही तो होंगे। इतने भयंकर पाप करेंगे तो फिर नर्क लोक के भागीदार तो बनेंगे नहीं। हजारों लाखों लोगों का मारने के लिए सोचेंगे, हजारों लाखों लोगों को दुख देने का सोचेंगे, तो फिर भुगतान तो आएगी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? भुगतान तो आएगी। बोलिए। स्वामी जी, कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे एक मच्छर हमारे ऊपर आके बैठा, हम रात को सो रहे हैं, तो विदाउट इंटेंशन हमने उसे टच कर दिया और उसकी मृत्यु कर दी। ठीक। और इसमें क्या पाप लगेगा? किसको पाप लगेगा? देखो, जब तक तुम शरीर के मालिक हो
तो जाने अनजाने से भी गलती होगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। समझ में आया? मैं उदाहरण दूं आपको, तभी आपको मालूम, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तुम्हारा मकान है, 50-100 साल पुराना तुम्हारा मकान है, और मकान के आप मालिक है, जमीन के साथ आप मकान के मालिक है। अभी किसी को शक हुआ, गवर्नमेंट को, कि ये जमीन के नीचे कुछ रखा हुआ है, वो आपको भी मालूम नहीं है, मगर आप जमीन के मालिक हैं। अब जब गवर्नमेंट ने खुदाई किया तो उसमें से हथियार निकले। क्या निकला? तो हथियार रखना वो क्राइम है या नहीं है? आप कहोगे कि हथियार तो मैंने रखा नहीं है, तो गवर्नमेंट के जमीन के मालिक कौन है? बोलते नहीं है। जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बोलते नहीं है। स्वामी जी, नहीं, आपने नहीं रखे फिर भी जवाबदारी आपकी आ गई। आपने नहीं रखे फिर भी आ गई, क्योंकि मालिक है ना। इन दोनों में क्या फर्क है? यदि हमने से हमारे ऊपर मच्छर आके बैठा, जानबूझ के हमने उसे, तो दूसरा सोते समय आया बिना जानते, दोनों में क्या फर्क? कर्मों के भुगतान में फर्क होगा, मगर दोनों में कर्म लगेगा। भुगतान में फर्क होगा। हाँ, दोनों में मालिक की तो है ही आपकी। दोनों में फर्क है। हाँ, जानबूझ के करते हो तो कर्म ज्यादा लगेगा, अनजाने में हो जाएगा तो कर्म कम लगेगा, मगर कर्म तो लगेगा ही। आप समझे? 2 साल की बच्चे की माँ मर जाती है और 22 साल के बच्चे की माँ मर जाती है। दोनों की माँ मर गई, दोनों की माँ एक ही है, भुगतान किसको होगा? 2 साल। इनको तो मालूम नहीं है कि मर गई वो क्या है, बोलते नहीं है। बोलो, माँ तो दोनों की मर गई, मगर दुख किसको होगा? क्यों? है? तो जो सोच समझ के कर्म करेगा उनको सोच समझ के भुगतान आएगी। अनजाने में होगा तो भुगतान भी नहीं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? 2 साल का बच्चा रोएगा नहीं रोएगा? मेरी माँ मर गई, उनको मालूम भी नहीं है, मर तो गई है ना, मगर मालूम। तो ऐसे अनजाने में जो किया हुआ कर्म है, ऐसी भुगतान भी कैसे हो जाती है? और जानबूझ के करते हैं तो उनकी भुगतान भी कैसे हो जाती है? जानबूझ के हो जाती है। समझ में आया? ऐसा है। मरने के बाद जीवात्मा दूसरी योनि में कब तक जाएगी? जब तक कर्म बनाते रहेंगे तब तक घूमता ही रहेगा। नहीं, कब जाएगा समय? अभी हमारी मृत्यु हुई तो हमारी आत्मा दूसरी योनि में कभी जाएगी? तुरंत तुरंत। तुरंत। तो ये जो धर्म में 13 दिन 16 दिन का ये सब ये रिचुअल्स है, ये रिचुअल्स है, ये विज्ञान नहीं है, ये धर्म है। विज्ञान के हिसाब से जैसे ही हमारे ऑन द स्पॉट हो जाता है। यहाँ आत्मा निकली, वहां एंटर हो गई माता के गर्भ में, बस। इसमें टाइम नहीं लगता। बच्चे को पैदा होने में टाइम लगेगा, मगर माता का गर्भ मिल गया। समझ में आया? बस जन्म लेने में भले 9 महीना लगेगा, मगर माता का गर्भ में प्रवेश।
समझ में आया ना? ये जो रिचुअल्स करते हैं लौकिक है, वो हर धर्म में अलग अलग होती है, तो उसमें हम क्या कहेंगे। ब्राह्मण में मानते हैं, वैष्णव में मानते हैं, जैन में नहीं मानते हैं। आप समझे ना? जैन लोग नहीं मानते हैं कि 12वां 13वां नहीं होता है उसमें। अच्छा तो हमारे जैन धर्म में तो कोई नहीं मानता है कि 12वां 13वां कभी नहीं होता है। आप समझे? कोई जैन धर्म में नहीं है। हाँ, कोई व्यक्तिगत दूसरी कास्ट में से ट्रांसफर हो गए, वो मानते हैं, वो अलग है, क्योंकि वो उनकी कास्ट की, जैसे कोई पटेल जैन बन गया तो वो तो मानेगा ने। आप समझे कि नहीं? ओरिजिनल जैन धर्म में 12वां 13वां किसी का नहीं होता है। एक बार बियासना हो गया, खत्म हो गया। आप समझे ना? बैसना करते हैं ना, बस खत्म हो गया। और वो भी एक शौक के लिए होता है। कुदरत का ये कानून है कि कोई भी आत्मा इस ब्रह्मांड में, ये 14 राजलोक में बिना बॉडी एक समय भी रह सकता नहीं है। क्या बताया? बस। ये प्रेत आत्मा सब क्या है? प्रेत आत्मा बोलते हैं। प्रेत आत्मा तो अपवाद है, सभी प्रेत आत्मा नहीं बनते हैं ना। ये सभी में जो बनते हैं वो अपवाद है, दंड है, कुदरत का दंड है। तो उनका शरीर होता है। उनका शरीर होता है, वासना का शरीर। कर्म का शरीर अलग, वासना का शरीर। और वो वासना की भुगतान के लिए जिनके साथ वासना होती है उसके साथ जुड़ जाता है और अपनी वासना पूरी करता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, फिर वासना खत्म हो गई, फिर नया जन्म मिल जाता है। समझ में आया? प्रेत आत्मा वो अलग चीज है, मगर वो तो अपवाद होता है, हजारों लाखों में एक आध होती है। पहले जमाने में बहुत होता था, अभी तो बहुत कम होता है। क्योंकि आजकल, पहले जमाने में व्यक्ति व्यक्ति के प्रति बहुत लगाव होता था। क्या होता था? क्योंकि और बहुत कुछ संजोग नहीं थे, मोह के साधन, तो व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर मोह होता था और आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी। क्या हो जाती थी? तो वासना का कारण उनका शरीर है, फिजिकल नहीं मिलता था। ये भी कर्मों का फल ही है। मगर अभी ये कलयुग में तो इतनी वासना नहीं होती है, क्योंकि इतने सारे मोह के साधन है। या सुन लो, इसीलिए पहले जमाने में होते थे। अभी तो प्रेतात्मा बहुत कम होते, लाखों में एक आध हो जाते हैं, लाख 10 लाख में एक आध होता है, ज्यादा नहीं होता। पहले जमाने में होता, मोह के साधन नहीं थे ना, इसीलिए। आप समझे ना? भाई तो कपड़ा लत्ता साधन, आँख का, कान का, नाक का, जीभ का, स्पर्श का, सभी का साधन है मोह का, है क्या नहीं? इतनी वेराइटी से। आप समझे कि नहीं? अपने मोह में सब डूबे हुए हैं। क्या है? मोह माया में डूबे हुए हैं। समझ में आता है? जब इंसान होता है तो इंसान की कीमत इतनी होती है कि तुम पैसा कमा के लाते हो इसीलिए अच्छे हो। क्या बताया? और नहीं कमाओगे तो अच्छे नहीं हो। हाँ कि ना? बराबर के नहीं? और जिसके साथ सौगंध खाते जन्म मरण का साथ निभाने का, क्या बताया?
जन्म मरण का साथ निभाने का सौगंध खाते हैं। वो भी जब दो में से एक मर जाता है तो पहले ही देखता है क्या बचा है जीवन जीने के लिए। वो तो चला गया, इनको भी देखना है, हम बचे तो हमको ही देखना है। तो ये मोह है, सच्चा प्रेम नहीं। इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने इसको आसक्ति बताया। क्या बताया? आसक्ति। आसक्ति को माइल्ड भाषा में बोलते हैं आकर्षण। क्या है? हकीकत नहीं है, आकर्षण। जैसे जैसे लोह चुंबक लोहे को खींचता है तो एक दूसरे के बीच में प्रेम नहीं है, आकर्षण है, तो खींच लेता है। समझ में आया? पूछो। और लोग पूछो, इतने सारे हैं। क्या प्रश्न लेकर आए? बोलिए, समझ में आए? अवगति बोलते हैं। हाँ? तो ऐसे। स्वामी जी, हम सुनते हैं कि किसी के बदन में प्रेत आत्मा चढ़ गई है। अभी जब आप ये बता रहे हैं कि यह अवगति है, तो उसे अपना जो पूर्व जन्म के उसके अवगति के विचार थे उसे कंप्लीट करने के लिए वो उस परिस्थिति में रहती है। तो क्या किसी के बदन के अंदर किसी के ऊपर मतलब ये कहते हैं किसी को प्रेत चढ़ गया है, किसी दूसरे के बदन में वो चढ़ जाता है, तो ये सच है? सच है। उस समय उसका कंट्रोल होता है। बॉडी दूसरे की है, कंट्रोल इसका होता है। तो उसमें जिसके बदन में ये प्रवेश करता है उसकी क्या गलती है? इसके साथ कर्म का हिसाब। अच्छा, उसी के साथ। तो बिना हिसाब कैसे होता? और ये छोटे समय के लिए होता है। ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी बिना प्रेत वाला प्रेत ही है। हस्बैंड वाइफ को नहीं छोड़े, वाइफ हस्बैंड तो प्रेत ही तो है। बोलते नहीं, सपने में भी छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया? तो प्रेत तो है, और क्या है? अनऑफिशियल प्रेत है, छोड़ेंगे ही नहीं। तो पर आप समझे कि नहीं समझे? ये सब वर्गण है, सब क्या है? जीवन एक कर्मों की भुगतान का बंधन है। क्या है? छोड़ने जाएंगे तो छूटेगा नहीं। क्या बताया? तो छूटेगा। पहुंचने वालों को उदाहरण दे सकते हैं? अवगति मतलब जिसको गति नहीं मिलेगी, इसीलिए उसको प्रेत आत्मा बोलते हैं। प्रेत आत्मा। पर इस जन्म में हम क्या करें जैसे हमें प्रेत आत्मा का कैसे विचार है? प्रेत आत्मा मतलब कैसे? मतलब किनको ये अवगति मिलती है? जो व्यक्ति की वासना तीव्र होती है और तीव्र वासना में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाता है? आकस्मिक मृत्यु, नॉर्मल डेथ नहीं। समझ में आता है? कोई सुसाइड करता है, कोई डूब जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, इसको आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसमें से सब नहीं, उसमें से कोई कोई लोग ऐसा होते हैं जो प्रेत बनते हैं। सभी को वासना तीव्र होती है ऐसा जरूरी
नहीं है। सभी आकाश में मृत्यु वाले प्रेत नहीं बनते हैं, मगर प्रेत जो बनते हैं वो आकस्मिक मृत्यु वाले में से ही बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सभी मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, मगर टेररिस्ट तो मुसलमान है ही, बोलते नहीं है। नहीं समझ में आया ना? सभी मुसलमान टेररिस्ट, पर जो टेररिस्ट है वो तो मुसलमान ही है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसी बात है। इसीलिए जो प्रेत बोलता है वो आकस्मिक मृत्यु से ही बनते हैं, उनमें से, नॉट सब। ये अकस्मात मृत्यु जो होती है ये भी लिख के ही आता है लिखे कि इसकी अकस्मात मृत्यु होगी, और उनकी बाकी की जो लाइफ है वो भी फिक्स है। कुदरत के कानून के बाहर कोई जा सकता, रामकृष्ण महावीर भी जा सकते हैं। इसीलिए कोई प्रेत का मतलब अपनी मर्जी से जिएंगे ये समझने की कोशिश मत करना। ये सब कर्मों का ही खेल, डरने की जरूरत नहीं है। कोई प्रेत लग जाएगा तो बिना हिसाब कुछ होता नहीं है। जोर से। पितृदोष होता है कि नहीं? ये सब मान्यता है, मातृदोष क्यों नहीं होता है? तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यता है, मान्यता को क्या करेंगे? ये कोई कुदरत का कानून नहीं है, मगर सबकी अपनी मान्यता है, तो हम क्या करें? सब अपनी अपनी मान्यता है, समझ में आता है? तो मान्यता को हम, जो अपनी अपनी मान्यता है वो दे रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे? ये कोई सनातन सत्य नहीं है। समझ में आया? ये लोग कहते हैं कि पितृदोष में, पितृदोष के कारण आपके पितृ भटक रहे हैं, बराबर के नहीं? तो अभी कितने पितृ भटक रहे हैं? अकस्मात आप बोले ना ऐसे मृत्यु हो जाती है तो बोलते भटक रहे हैं, दुखी है, ये करा वो करा। अरे ऐसे नॉर्मल मर जाते हैं तो भी पितृदोष बोलते हैं, भटकने की क्या बात है? हर व्यक्ति को तुम ब्राह्मण के पास जाओगे नदी किनारे तो बोलेगा तुमको पितृदोष करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में सबका नॉर्मल डेथ हो गया है तो भी, इसमें भटकने की बात कहाँ है? तो एक रिचुअल्स बना दिया। क्या बना दिया? बस। समझ में आया? ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी है जिसमें कोई साइंस जैसा नहीं है, मगर दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, ऐसा है। ये श्राद्ध का महीना आता है तो बोला कौवे को खीर खिलाओ, क्या कहते हैं? नहीं कहते? क्यों खिलाते हैं? तो सभी पितृ कौवा ही बनते हैं, मगर दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। फिर क्या करेंगे? लोग मानते हैं तो हम क्या करेंगे? ये कोई विज्ञान थोड़ी है, एक श्रद्धा की बात है, तो लोग मानेंगे तो हम क्या करेंगे? ये कोई विज्ञान नहीं है, ये कोई सनातन सिद्धांत नहीं है, मगर लोग मानते हैं तो है। क्या वो पितृदोष भी और श्राद्ध महीना सिर्फ अमुक व्यक्तियों के लिए ही है, बाकी दुनिया के क्रिश्चियन मुसलमान नहीं मानते, उनको श्राद्ध नहीं लगेगा। वासना का मतलब क्या है? वासना का मतलब तीव्र इच्छा, कोई भी प्रकार की भुगतान की तीव्र इच्छा। એક પદ મૂકી દો પ્રભુ. હા સ્વામીજી, આમાં મૂકી દઉં પદ કે ત્યાંથી કોઈ ગાય છે? अलग तो है, अलग है, इसको अलग सिर्फ देखना ये प्रयोग है। क्या है?
प्रयोग समझते हैं ना। जैसे पति पत्नी होता है, वो दोनों अलग ही है ना कि एक है? अलग है, मगर पति पत्नी बनते हैं तो एक है, ऐसा प्रयोग करना पड़ता है, बोलते नहीं है। हाँ क्या ना? तो ये प्रयोग है। अब समझे ना? तो जब संयोग आता है तो हम एक ही है, भले व्यवहार से अलग है, मगर हम परिवार के आधार से ऐसे यहाँ शरीर और आत्मा अलग ही है, मगर इसका अनुभव करना है। आत्मा स्थिर है और आत्मा का ज्ञान दर्शन भी स्थिर है, और प्रकृति अस्थिर है और उनका ज्ञान दर्शन भी। तो स्थिर और अस्थिर दोनों एक नहीं हो सकते, मगर क्योंकि भ्रांति से जुड़ जाने से, लाइव अहंकार भ्रांति से अस्थिर मन वचन काया से जुड़ जाने से उनको लगता है मैं अस्थिर हूं, है नहीं मगर लगता है। और स्थिर आत्मा और ज्ञान दर्शन है, मगर वो दिखता, अनुभव में आता तो दोनों है। समझ में आया? इसीलिए कि आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व हो सकता है, आत्मा के बिना मन वचन काया काम कर सकता है, आत्मा के बिना शरीर श्वास ले सकता है, आत्मा के बिना शरीर की कोई भी कीमत हो सकती है, बोलते नहीं। तो आत्मा तो है, शरीर भी। अभी हमको क्या देखना है? दोनों को, बस। इसी को तो प्रयोग कहते हैं, क्रिया नहीं कहते। क्या कहते हैं? समझ में आता है कि नहीं? इसी को प्रयोग कहते हैं। ये प्रयोग ही तो अनुभव में लाना है, और प्रयोग से ही परफेक्ट होना है। ये कोई चमत्कार से प्रयोग करते करते तो कर्म कोई भी क्रिया करते कर्म बनता है कि नहीं बनता है? क्रिया करने से कर्म नहीं बनता है, क्रिया के साथ भाव करने से कर्म बनता है। क्रिया खुद ही कर्म फल है, इसका फल नहीं आएगा, मगर क्रिया के साथ भाव जुड़ गया तो वो भाव का फल। समझ में आया? तो भाव को कर्म कहते हैं। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, आता है बस। तो फिर भाव से ही भव है, क्रिया से भाव। क्रिया से भव मानना ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, और दुनिया मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से चलती है। इसीलिए दुनिया के हर व्यक्ति और दुनिया के हर धर्मगुरु क्रिया को ही पुरुषार्थ कहते हैं, मानते हैं और मनवाते हैं। हाँ के ना? बस उसी का नाम है अज्ञान। तो दुनिया अज्ञान से चलती रहेगी और विज्ञान से समाप्त हो जाएगी व्यक्तिगत। तो विज्ञान विज्ञान का मतलब कुदरत का कानून। क्या बताया? विज्ञान मतलब कोई व्यक्ति का कानून, जो कानून कोई माने या न माने तो भी लागू होता है। ये कुदरत का कानून है।
धर्म का कानून तो आप नहीं मानते तो नहीं लागू होगा। राष्ट्र का कानून आपकी राष्ट्र में नहीं रहोगे तो नहीं लागू होगा। हाँ के ना? मगर कुदरत का कानून तो मानो या न मानो तो लागू होगा, क्योंकि आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरत का था, है और इसीलिए कानून भी किसका रहेगा? कुदरत का। जब उनका ही है तो कानून किसका रहेगा? समझ में आया कि नहीं आना? पूछो। हमें जी जैसे संजोगों में अपने को एक जागृति रहती है कि हम वचन गाय सलाह के शुद्धात्मा है, फिर भी बुद्धि अपने को प्रकृति की तरफ खींच के लेती जाती है। तो उसमें जैसे अपने को उससे ये होना चाहिए कि बुद्धि परिणाम के स्वरूप इसलिए उस तरफ खींच के लेके जाती है। जागृति रहती है अपने को कि अपन ये मनोवचन का अलग है, अपन शुद्धात्मा है। एग्जाम्पल दे दो। दुकान में बिजनेस करते हैं, कस्टमर आया है, अपने के अंदर ये जागृति रहती है कि ये मनोवचन का हिसाब के स्वरूप में वो आया है, शुद्धात्मा है। लेकिन फिर भी बुद्धि उसमें अपना प्रॉफिट और लॉस बता के उसके साथ वो व्यवहार करने के लिए उसमें ज्यादा फोर्स करती है। तो उसमें जैसे हम उससे वो तो परिणाम वाली बुद्धि है, लेकिन जागृति रहती है तो उसका अपने से नेक्स्ट वो बुद्धि को भी कुदरती रचना देखना, वो परिणाम वाली है, पुरुषार्थ वाली। तो फिर ये तो बुद्धि बहुत फोर्स से होती है, तो हर बार उसमें अटैच कर लेती है अपने को। जैसे हर बार कस्टमर आ गया तो बुद्धि का वही प्रॉफिट दिखाएगी और उसमें ये मैकेनिकल क्रिया है। तुम हर बार बोलते हो समझने के लिए, मगर ये मैकेनिकल क्रिया है। हर बार हम सांस लेते देखते रहेंगे, ध्यान रखेंगे, श्वास लेते, ऐसा होता है कि अपने आप चलता है। तो फिर इसमें हर बार की क्या बात है? आप इनको भारी बनाते हो, वो अपने आप ही होता है। लाख बार व्यवहार करोगे तो लाख बार बुद्धि काम करेगी, वो भी ऑटो मोड है। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है। समझ में आया? तो फिर ये आपकी प्रकृति परिणाम स्वरूप हो चुकी है, और इसीलिए जो परिणाम बाहर आते हैं उनके पीछे जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की जरूरत है, वो आप पिछले अवतार में से लेकर आए, तो वो तो काम करता ही रहता है। इनमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी जागृति अगर अपन उससे जागृति में है कि ये हिसाब से चल रहा है तो अपन उससे छूट सकते हैं। नहीं, कहने का मतलब यह है, ये प्रक्रिया आपको मैकेनिकल और कुदरती रचना दिखनी चाहिए, बस। इसमें और ज्यादा ओपिनियन की जरूरत नहीं है, बस। जब रचना ही कुदरत की है तो हमको ओपिनियन की क्या आवश्यकता है? समझ में आया? हमारे हाथ में मन वचन काया का कंट्रोल नहीं है, और फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? फिर सफल होते हैं नहीं है। क्या करोगे बताइए? समझ में आता है? कोई भी व्यक्ति अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर जो परिणाम स्वरूप है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपने आप चलता ही रहेगा, और इसमें सफलता और निष्फलता इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि परिणाम स्वरूप है। हमारे हाथ में सफलता मिली वो भी हमारे हाथ में नहीं है,
और जो निष्फलता मिलती है वो भी हमारे हाथ में नहीं। समझ में आया? लेकिन फिर अपने को कैसे रियलाइज हो रहा है कि अपन पुरुषार्थ कर रहे हैं या अपने अपन जागृति में साथ चल रहा है, तो उसका कुछ अपने को ऐसा है कि जो क्रिया है, क्रिया समझते हैं, मन की, वचन की, काया की, ये तीन प्रकार की क्रिया है। ये तीनों क्रिया हो रही है, वो जो देख सकता है उनका ज्ञान स्थिर है, और जो जुड़ जाता है इनका ज्ञान अस्थिर हो जाता है। बस समझ में आया? वो तीन है तो मैकेनिकल, मगर हम जुड़ गए तो हमको लगता है कि मेरे को विचार आता है, मैंने बोला, मैंने किया, बस ये गलती हो गई, ये गलती हो गई। समझ में आता है? कहने का मतलब अपन उससे जुदा है, हर संदर्भ में जुदा रहता है, तो अपने को वो जुदापन जो अपनी जो पुरुषार्थ है, तो उसका अपने को कुछ अनुभव में ऐसा रियलाइज जीवन में मालूम चलेगा। रात को सपने में सो गए और 10 लाख का नुकसान हो गया, या 10 लाख का फायदा हुआ, सुबह उठेंगे क्या होगा? क्यों? आपने देखा तो सही ना, फिर क्यों कुछ लाभ नुकसान नहीं हुआ? बताइए ना। सपने में देखा तो खुली आंख में देखते हैं वो क्या है? सपना नहीं है? सपना ही। आप समझे कि नहीं? जो कल हो चुका था वो आज नहीं होगा, और जो कल होने वाला है वो भी आज नहीं होगा। तो कल हमारे लिए सपना है, सपना था, और नेक्स्ट डे भी हमारे लिए आज सपना है, और आज जो हो रहा है वो भी सपना है। आप समझे? क्योंकि ये हो रहा है, कर रहे। सपने में हमारे पास पसंदगी नहीं होती। समझ में आया ना? स्वप्न में पसंदगी नहीं। तो इन्हें इस समय क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? देखना, अलग रहकर देखने की कोशिश करो। अलग तो है, आप नहीं देख पाते हैं तो क्या करेंगे? अलग है, वो मैंने आपको सैद्धांतिक रूप से समझा दिया। अभी आप इसको, वो सिद्धांत को किस प्रकार से दृष्टि में सेट करके उनका अनुभव करना चाहते हैं, उनको प्रयोग में रखें, वो तो आपकी बात है ना। बोलते नहीं। अभी जैसे ये जो मैं कहा, या किसी कोई नेक काम किया, ठीक है, उस समय कल हम बता रहे थे कि हमें भाव कर सकते हैं, और भाव करते समय हम ये सोच सकते हैं कि ये हमें मोक्ष मार्ग के लिए मिले, या ये हमें पुण्य के लिए मिले सांसारिक रूप से। ये भाव हमें करना ही पड़ेगा ऐसा? हम चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग के लिए हो, कोई भी हमने नेक काम किया तो हमें भाव करना पड़ेगा ऐसा? भाव करना जरूरी नहीं है, मगर संसारी अपेक्षा रखते हैं तो फिर भाव करना जरूरी है। संसारी अपेक्षा माने ये पाप पुण्य के लिए। हाँ, यदि हमें मोक्ष मार्ग के लिए चाहिए तो हमें भाव करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आपने जब कुदरती रचना देखा, वही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग है। वो नहीं देखा, वो आपकी गलती है बस। तो फिर आपको भाव करना पड़ता है कि मेरे जाने अनजाने से जो क्रिया हो गई अच्छी, इसके जो पुण्य बनेगा, वो पुण्य का फल मेरे को संसार के लिए लायक सहायक नहीं चाहिए, मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक चाहिए बस। क्योंकि कुदरती रचना नहीं देखा, कुदरती रचना देखा तो कुदरती देगी आपको, अपने आप देगी, क्योंकि आप कुदरत के एग्जाम में पास है।
गलती नहीं किया है, तो वो आपको जहां है वहां से आगे जाने के संजोग देंगे। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो कुदरती रचना देखना, वो ही समझ लेना कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक संयोग है। और इसीलिए मैंने कहा कि शुद्धात्मा में रहना कोई भी परिस्थिति में वो सामयिक है। मन वचन काया और इंद्रियों से दिखती हुई कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखना वो प्रतिक्रमण है, और न देखना वो अतिक्रमण है। बस प्रतिक्रमण का मतलब बंधन नहीं होगा, अतिक्रमण का मतलब बंधन। बस दो ही ऑप्शन आपके पास है। समझ में आया कि नहीं? कुदरती रचना देखना वो ही प्रतिक्रमण है, और प्रतिक्रमण का मतलब ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग। प्रतिक्रमण मतलब माफी नहीं मांगना, कुदरती रचना देखना वो नहीं देखना, वो गलती है। कुदरती रचना तो है और आपने देखा, तो कुदरती एग्जाम में आप नहीं देखा तो फेल हो गया। तो फेल हो गया तो कुदरत क्या करेगी? हमको पनिशमेंट देगी। फिर पाप के रूप में है या पुण्य के रूप में है। सिंपल बात है। यस और नो, इतनी सरल बात है। मगर ये सरल बात को समझाने वाला इस दुनिया में ज्यादातर अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि सबको धर्म की ही पड़ी है। किसकी पड़ी है? धर्म की। धर्म का मतलब पुण्य, पुण्य प्रदान। क्या बताया? पुण्य प्रदान, जिसमें पुण्य की कीमत है, वो सब धर्म की बात है। समझ में आया? बहुत मुश्किल पड़ता है छोड़ना। क्या? क्योंकि लोग ये पुण्य के बारे में, और जो गुरु है संत गुरु, जैसे ये भी पूछ रहे थे पितृलोक से क्या होता है, लोग इतना बहका देते हैं कि वो ये समझ के भी ये शायद कोई काम का नहीं है, फिर भी हमें डर बना रहता है। और जो धार्मिक गुरु बोलते हैं ये करो वो करो, करते ही चले जाते हैं, तो फायदा हो या नहीं। तो मैंने कहा नहीं, धर्म जो आप करते हैं, कोई भी धर्म की बात है, जो धर्म करते हैं वो पुण्य के लिए करते हैं, और धर्म भय से ही होता है। क्या बताया? माफी भी भय से ही मांगते हैं। समझ में आया? धर्म भी भय से करते हैं। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा नेक्स्ट जीवन कैसा होगा, दुखी होगा, तो सुखी बनाने के लिए धर्म करते हैं, भय के मारे। और अगर गलती हो गई तो माफी भी इसलिए मांगते हैं क्योंकि अगर मेरे को पाप की भुगतान हुई तो ये सब भय संज्ञा है। समझ में आया? बस जिनको पाप पुण्य दोनों ही बंधन रूप लगता है, इनको भय की जरूरत नहीं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? पुण्य और पाप दोनों बंधन रूप नहीं है? है कि नहीं? है कि नहीं? पुण्य और पाप दोनों बंधन रूप नहीं है, तो फिर वो पाप का ही प्रायश्चित कहते हैं, पुण्य का क्यों नहीं कहते? वो बताइए। बोलते नहीं है, बोलो ना। तो क्या अज्ञानता है? अरे मैं धर्मगुरुओं की बात करता हूँ। धर्मगुरु भी क्या कहते हैं? ऐसा कहते हैं कोई धर्मगुरु कि पुण्य का प्रतिक्रमण करो? बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? बताओ ने। सवाल ही नहीं उठता। अरे पुण्य और पाप दोनों
सोने की बेड़ी लोहे की बोली नहीं बोलते हैं, तो वो ज्ञान नहीं है उनके पास, बोलते नहीं है। तो फिर पाप का ही क्यों करवाते, पुण्य का क्यों नहीं करवाते, वो मेरा प्रश्न है। आप नहीं जानते ऐसा नहीं बोलो, आपने 1000 बार सुना है कि ये दोनों बेड़ी है, नहीं सुना है? सुना है कि नहीं? तो अगर नहीं जानते ऐसा क्यों बोलते हो? जानते तो है कि नहीं कि पाप पुण्य दोनों बंधन रूप नहीं है, तो प्रतिक्रमण एक का क्यों करवाते हैं? नहीं तो फिर ऐसा कौन कि बंधन तो रहेगा, फिर मुक्ति की बातें मत करने की जरूरत क्या है? पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है, इसमें से एक बंधन नहीं रहेगा दूसरा रहेगा, और बंधन तो रहेगा, ऐसा बोलो ना। फिर मुक्ति की बात क्यों करते हैं कि धर्म करने से मुक्ति मिलेगी, क्यों करते हैं? मुक्ति की बात करना है तो पाप पुण्य ही नहीं बने ऐसी बात करो, यस और नो? तो फिर तुम जानबूझ के गलती कर रहे हो, फिर क्या होगा? समझ के भी ना समझ बनना है तो क्या करेंगे? आप नहीं जानते ऐसा तो नहीं है, सब जानते हैं कि दोनों बेड़ी है, नहीं जानते हैं? सभी धर्मगुरु नहीं जानते हैं कि पाप पुण्य दोनों बंधन है, नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो फिर मगर ऐसा माहौल बना दिया और लोगों ने स्वीकार भी कर लिया, माइंड सेट कर दिया, इसमें से फिर बाहर निकालना आसान? माइंड सेट कर दिया, क्या कर दिया? माइंड सेट कर दिया। और इसीलिए कहा आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो भीख और भय की कोई जरूरत, सिर्फ कुदरती कानून को मानो और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखो, कुदरती कानून के ऊपर भरोसा रखो 100%, और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखो, दैट्स इट। इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं। तो भीख और भय की जरूरत, आपके हिसाब के बाहर कोई लेने वाला भी नहीं है और देने वाला भी, फिर भीख और भय क्यों? समय से पहले भी नहीं मिलेगा और समय के बाद भी नहीं मिलेगा, समय पर ही मिलेगा सुख या दुख, और मृत्यु भी समय पे ही आएगी, पहले बाद में। फिर भय क्यों? समझ में आया कि नहीं? मगर ऐसा धर्म गुरुओं ने ऐसा माहौल बना दिया, क्या बना दिया? माहौल। पूछो। आप कहते हैं कि धर्मगुरु के आध्यात्म विज्ञान के बारे में जानते हैं सभी धर्मगुरु? हमें तो नहीं लगता है जब उनका प्रवचन सुनते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं वो तो उनको पूछना पड़ेगा, मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रवचन से तो हमें नहीं लगता। वो जानते हैं नहीं जानते हैं, या जानते हैं मगर मानते नहीं है, या जानते मानते हैं मगर बताते नहीं है, वो तो वही कहेगा। मैं कैसे कहूँगा? किसी को जानबूझकर भी आपको नहीं बताना है तो मैं क्या करूं? आपको यही बताना है कि आप संसारी है तो आपको दान पुण्य करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी, ठीक है? और वो नहीं करेंगे, बोलते नहीं, क्यों? बोलो ने, वो क्यों नहीं करते? तुमको जिन क्रिया से पुण्य बनेगा वो कहते हैं, वो क्रिया वो क्यों नहीं करते? बोलते नहीं है।
जो बात नहीं है, नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ? देखो, तो क्या करेंगे? जो आपको बता रहे हैं वो खुद ही इसको पालन नहीं करते और अपने आप में मानते हैं कि हम तो इससे ऊपर है, क्योंकि हम मुक्ति के रास्ते पर चलते हैं। क्या बताया? ठीक है रास्ता। और इसीलिए हमको ये क्रिया की जरूरत नहीं है। हमने सब कुछ त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है? ऐसा बोलते हैं ना साधु भगवान, हमने सब कुछ त्याग कर दिया है। मगर ये मंदिर तो हमारा है, हम जो कहेगा ऐसा ही होगा, बोलते नहीं है। हम जिसको मना करेंगे वो आना नहीं चाहिए, चाहे साधु साध्वी है तो भी दूसरे गज के आने बोलते नहीं है। मगर हमने सब त्याग कर दिया है, बोलते नहीं है। यस और नो? सब कुछ त्याग किया है, मगर शिष्य किसके हैं? हमारे, बोलते नहीं है। परिवार मेरा नहीं है, मगर शिष्य तो, कुटुंब मेरा नहीं है, मगर श्राविक श्राविका किसका है? बाकी हमने सब कुछ त्याग कर दिया है। तो फिर क्या करोगे? बताइए, बताइए। ऐसे दुनिया चलती है। तो इसीलिए इनको खुद को भी मालूम है कि हम जो रास्ता समाज के लोगों को बता रहे हैं वो पाप पुण्य का रास्ता है, ये मुक्ति का रास्ता नहीं है। मगर हमारे पास ये रास्ता बताने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि यही मार्ग बताने से लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, लोग ज्यादा प्रवृत्त होंगे और लोग ज्यादा दान पुण्य भी करेंगे, धर्म की आराधना भी करेंगे। हम आध्यात्म की बात करेंगे तो फिर क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। समझ में आया? इसीलिए ये बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अगर जानते हैं तो भी इनको मार्ग चलाना है। क्या करना है? तो वो तो करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे दुनिया चलती रहेगी। हमको तो अपना काम निकालना है। दुनिया तो चलती रहेगी। 24 तीर्थंकर चले गए तो भी चलती रहेगी, और रामकृष्ण भी चले गए तो भी चलती रहेगी। रुकेगी? इसमें से जिसको अपना काम निकालना है वो निकाल दे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। नहीं तो जन्म मरण तो है ही, इसमें से कोई निकालेगा? बराबर के नहीं? बोलिए। सब शांत हो गए? पापों के कर्मों के मुताबिक हमारा दूसरा जन्म यदि खराब है तो फिर से हमें ये मानव जन्म मिल सकता है। ऐसा कुछ है कि 6 जन्म के बाद, 6 होने के बाद, 7 होने के बाद? ऐसा कोई कुदरत का नियम नहीं है। कुदरत का एक ही नियम है, एक बार मनुष्य में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा 7 भव मनुष्य के अलावा हो सकता है। कितना? 7। ज्यादा से ज्यादा। कम से कम तो नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य बनते हैं। यस, मगर 7 भव के बाद तो कंपलसरी है, क्योंकि कुदरत का कानून यह है कि कोई भी मनुष्य जिनके पास कर्म बांधने की जो क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा एक मनुष्य भव में
8 भव के कर्म बांध सकते हैं। कितने? इसमें मनुष्य भव एक ही रहेगा, और वो भी लास्ट। समझ में आया? बस इसीलिए नेक्स्ट भव भी हो सकता है, 2 भव के बाद, 3 भव के बाद, 5 भव के बाद भी हो सकता है, और 7 भव के बाद तो होगा ही। अभी किसी ने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म बांधे, ठीक है, अभी मृत्यु हो गई, तो वो जो अच्छे कर्म बांधे हैं वो डेवलपमेंट को अपने साथ लेके उसे अगला जन्म मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता है, मिल सकता मिल सकता है, और वो डेवलपमेंट के साथ ही आएगा। है। नेक्स्ट भव मिल सकता है, कोई इसमें कोई इम्पॉसिबल नहीं है और डिफिकल्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों को मिलेगा, ऐसा सामान्य व्यक्ति को भी जब कोई ऐसा पाशवी कर्म, राक्षसी कर्म या डिवाइन कर्म नहीं किया है, सामान्य कर्म किया है, तो मनुष्य भव में जन्म होता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई विशिष्ट प्रकार की व्यक्ति ही कर सकती है, ऐसा नहीं। ये तो लोगों ने एक डिजाइन बना दिया, 84 लाख योनि में भटक रहा है। एक भय संज्ञा, धर्म के अंदर सब भय संज्ञा है, सब भय, और भय के मारे ही धर्म का पालन करते हैं। भय नहीं होता तो कोई धर्म का अनुसरण, भय के मारे ही है। फिर भी भय के मारे पाप का डर है, वो अच्छी बात है। भय के मारे पाप नहीं करते हैं, वो अच्छी बात है, और पाप हो जाता है तो प्रायश्चित करते हैं, वो भी अच्छी बात है। मगर भय के मारे मुक्ति भीख और भय दोनों ही दृष्टि में से समाप्त होगी, वहां से ही मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। आप समझे ना? नहीं तो बंधन का मार्ग, बंधन मतलब पाप होगा। पूछो। के साथ हो, एक भव में 7 भव के कर्म बांध सकता है। 8 भव, एक भव में 8 भव के कर्म बांध सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इसमें मनुष्य भव एक ही होता है, वो 8 भव, ये मैंने बताया। बाकी अलग अलग हो सकता है, पशु योनि का हो सकता है, नरगति का हो सकता है, देवलोक का हो सकता है। आप समझे ना? नहीं समझ में आया? बनाना चाहिए या मतलब कोई बोलते गुरु बनाने चाहिए, लेकिन आत्मा का ज्ञान लेने के बाद ऐसा लगता है कि गुरु बनाना चाहिए कि नहीं करते हो, लेकिन आत्मा का ज्ञान होने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं बना तो भी अच्छा है करता है। गुरु तो व्यवहार के लिए, आप बोले ना, व्यवहार के लिए ठीक है लगता है, तो आध्यात्म के लिए गुरु नहीं चाहिए, ज्ञानी चाहिए, गुरु नहीं। संसार के लिए गुरु चाहिए मार्गदर्शन के लिए, आध्यात्म के लिए नहीं चाहिए। आध्यात्म के लिए ज्ञानी चाहिए, और वो ज्ञानी भी अनुभवी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किताबों वाला होना चाहिए, तो आपका काम हो सकता है। अनुभवी ज्ञानी कभी गुरु नहीं होते हैं, और होते भी नहीं है, बनते भी नहीं है। उनका काम मार्गदर्शन देना है। क्या है? मार्गदर्शन। किसी को अपनी माया जाल में फंसा के हैंडीकैप नहीं बनाना है। हैंडीकैप समझते हैं ना? अभी मैं जो कहूं वो करे। अभी आप माया जाल में फंस गए, क्या करोगे? बस एक कंठी पहन लिया, फिर करना पड़ेगा।
अगर आपको एक मंत्र दे दिया तो भी आप शिष्य बन गए, अभी क्या करेंगे? बराबर के नहीं? दीक्षा ले लिया तो फिर क्या करोगे? गुरु को मानना ही पड़ेगा। पूछो। क्या पूछना है? पूछो। सब शांत हो गए? नक्की नहीं। अभी गिर जाएंगे। हाँ। जैसे आप प्रश्न करते हैं सभी जीव मरेंगे, तो मरेंगे, कब मरेंगे वो नहीं मालूम, बस बस मोक्ष भी होगा ही। अभी कितने भाव के बाद होगा? 5-50 भाव के बाद, लाख भाव के बाद, 10 लाख के बाद, वो बता सकते हैं? मार खा खा के सीखता ही है, क्या बताया? मगर जितना बेभान हो जाता है मोह के बस, इतना कम सीखता है। मोह के बस बेभान हो जाता है, समझ में आता है? दुख की पीड़ा होती है, क्या बताए? दुख की पीड़ा होती है, संसार के संबंधों की पीड़ा होती है, पैसा कमाने की पीड़ा होती है, मान अपमान की पीड़ा होती है, व्यक्ति को सहन नहीं हो सकती है ऐसे, फिर वो मोह का दारू पी लेते हैं, उस समय थोड़ी शांति हो जाती है। आप समझे कि नहीं? ऐसे इंसान हर रोज मार खाता है परिस्थितियों का, क्या बताया? मगर मोह के कारण इसको परिस्थितियों में जो दुख फील होना चाहिए या तो बंधन फील होना चाहिए वो नहीं होता, और इसीलिए वो भूल जाते हैं। समझ में आया? मोह के बस। पूछो पूछो। इस जन्म में जो हम कर्म फल लेके आए हैं उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी हम आप कहते हैं कि हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, तो ये सब होने वाला है, ठीक है, ये प्रोग्राम है। इसमें क्या कोई परिवर्तन हो सकता है किसी तरह से? एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे लिए कुछ खराब होने वाला है, तो हमने किसी सिद्ध पुरुष के पास गए या कुछ पूजा पाठ किया जो करते हैं, तो उससे वो फल क्या कम हो सकता है या वो तकलीफ कम हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको थोड़े समय के लिए मानसिक शांति रहती है या समाधान रहता है, थोड़े समय के लिए, कर्म फल नहीं बदलता है, खाली मानसिक शांति मिल जाती है जिससे जैसे हम ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष ने कहा कि भी तुमको ये तकलीफ आने वाली है, मगर 1 साल में ये तकलीफ हमारे प्रयोग कहो या विधि विधान कहो या मंत्र जाप कहो, इससे 1 साल में ये तकलीफ दूर हो जाएगी। समझ में आया? नहीं तो हमको 1 साल तक शांति रहती है, फिर 1 साल खत्म हो गया, फिर रिजल्ट नहीं मिला, फिर वही का वही, बस। समझ में आता है? उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, खाली हम प्रार्थना करते हैं या ऐसा करते हैं तो अपना समय पसार होता, समय पास होता है। कर्म फल में परिवर्तन संभव
नहीं, इतने भी समर्थ होते हुए भी। हमें मालूम है, आपने वीडियो सुना था तो किसी लेडी को कुछ तकलीफ थी, फैमिली में तकलीफ थी, तो उसने पूछा हम क्या करें करके, और आपने कहा ये भुगतना तो पड़ेगा। आपने कहा हाँ, आप प्रेयर कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी भुगतान तो हमारी चल रही है, भुगतान कब तक चलेगी वो हमको मालूम नहीं, कब खत्म होगी वो भी मालूम नहीं। मगर अगर आपको लगता है कि ये भुगतान जो चल रही है वो जल्दी खत्म हो जाए, ऐसा आप मानते हैं, तो प्रेयर करो। प्रेयर करने से होगा ये जरूरी, मगर प्रेयर करने से आपको शांति मिलेगी। मैंने प्रार्थना तो किया है, नहीं समझ में आया। जैसे कोई काम के लिए मैंने लेटर लिखा है गवर्नमेंट को कि भाई जो आपने टैक्स लगाया है वो गलत है, और इनका इनका मैंने लेटर में उल्लेख किया है, और फिर बाद में मैंने लेटर पोस्ट किया दिया, तो हमको क्या लगेगा कि जो गलत टैक्स का बिल लगाया है तो उनका आंसर तो आएगा न, बस। फिर क्या आएगा वो मालूम। तो ये हमने प्रयास किया, क्या किया, प्रयास करने से बदलेगा ये जरूरी नहीं है। नहीं, उसको प्रयास करने, प्रार्थना करने से बदल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, पर क्या बदल सकता है? गारंटी नहीं का मतलब बताऊं मैं आपको, मैं कौन से एंगल से कहना चाहता हूँ। अगर आज तुम्हारे को कर्मों की भुगतान ऐसी है, मैं एग्जांपल था बताऊं कि किसी को आपने 10 लाख रुपया दिया है, वो 5 साल से आपको नहीं दे रहा है, उनकी दानत है मगर देता नहीं है, जो भी संजोग है उनके, और किसी ज्योतिष के पास गए या कोई धर्मगुरु के पास गए, तो उन्होंने कहा आपको, जो भी उनका मंत्र तंत्र करके, कि आपको 1 साल में पैसा वापस आ जाएगा, तो ऐसा बोल दिया, और 6 महीने में वापस आ गए, तो आप क्या करोगे? बोलिए। समझेंगे कि उनके पास गए और हाँ, मगर नहीं गए होते तो भी आते हैं, क्योंकि ये ड्यू डेट थे, मगर उनके कहने के बीच में हो गया, तो उनको यश तुम उनको देंगे। समझ में आया? समझ में आया? और नगर नहीं होने वाला है तो 1 साल के बाद भी नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? तुम्हारा कर्म का फल मैंने पहले भी बता दिया, समय से पहले या समय से बाद नहीं मिलेगा, समय पर ही, मगर वो समय कौन सा है वो हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हर इंसान अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयास करता है। किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, मगर सफलता मिलती है मतलब प्रयास से नहीं मिलती है, उनके कर्म के फल स्वरूप मिलती है। मगर उनको बुद्धि से लगता है कि मेरे प्रयास से हुआ। आप समझे? तो प्रयास से इंसान को एक प्रकार की मानसिक शांति होती है कि चलो मैंने प्रयास तो किया, और क्या कर सकते हैं। तो प्रयास करना और प्रार्थना करना दो ही कर सकते हैं। रिजल्ट कब आएगा मालूम, आएगा नहीं आएगा वो भी मालूम नहीं है। समझ में आया? तो कोई व्यक्ति ऐसा कहता है जो आदमी चला गया इनका प्रयास करने से वापस आएगा, बोलते नहीं है। क्यों? मंत्र तंत्र से नहीं आएगा, बोलो ना। तो ये तो फिर क्या है, भ्रांति की दुनिया है, चलती रहेगी। समझ में आया? प्रयास वो हर व्यक्ति के जीवन के कर्मों का ही हिस्सा है, हर व्यक्ति का। इनको वो पुरुषार्थ मानते, पुरुषार्थ है नहीं।
पुरुषार्थ समझ में आया। प्रयास भी परिणाम का ही हिस्सा है। आप समझे कि नहीं? हो सकता है क्या? कर्म फल हल का नहीं हो सकता है, मगर जो कर्म फल की भुगतान भुगतने वाला है उससे सेपरेट रहने से आप भुगतान नहीं करते हैं, शरीर को भुगतान करनी पड़ेगी। समझ में आया? जैसे ज्ञानी पुरुष को भी पग का फ्रैक्चर हो सकता है, तो फ्रैक्चर होने से जो फिजिकल पेन होगा वो तो सबको नॉर्मल ही होगा, सबको होगा, वैसा ही होगा। मगर ज्ञानी की दृष्टि के कारण वो समझता है कि ये भुगतान करने वाला जो शरीर है वो शरीर मेरा नहीं, और इसीलिए जो भुगतान कर रहा है शरीर, इसको मैं अलग रहकर देखने जानने वाला हूं। इसीलिए मैं जब देखता जानता हूं भुगतान हो रही है इसको, मतलब मैं कर रहा, बस। जैसे एक व्यक्ति अग्नि में हाथ डालता है तो हाथ जल जाता है, दूसरा व्यक्ति देखता है कि उन्होंने हाथ डाला और हाथ जल रहा है, तो इसको क्या होगा? दूसरा व्यक्ति देखता है कि पहले व्यक्ति ने अग्नि में हाथ डाला और उसका हाथ जल रहा है, वो दूसरी व्यक्ति ने देखा, तो दूसरी व्यक्ति को क्या होगा? बस ये विज्ञान से इतना हो सकता है। जिसका हाथ जलने वाला है वो तो जलेगा, मगर जिसका हाथ जलता है वो मैं उसको देखने जानने वाला, तो आपका हाथ नहीं जलेगा, मगर जिसका है इसका तो। अभी आप समझ में आ गया कि नहीं? प्रश्न ये नहीं है कि रास्ते में 500 रुपया की नोट पड़ी है, प्रश्न ये है कि 500 रुपया की नोट आपकी नहीं है और आपको नहीं मिली तो कोई दुख नहीं, बोलते नहीं है। और वही नोट आपकी पड़ी है और नहीं मिली तो 500 रुपया की नोट से दुख है या मालिक की से दुख है? नहीं समझ में आया? तो हाथ से दुख नहीं है, हाथ की, मेरा हाथ है, तो फिर जिसका हाथ होगा इनको तो दुख होगा ना। मगर वो कहता है शरीर ही मेरा नहीं है, तो हाथ मेरा कैसे होगा? तो शरीर को हो सकता है, मेरे को। समझ में आया कि नहीं? इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। चमत्कार तो कैसे हो सकता है? बोलिए, कुछ प्रश्न करना है तो। वो बोलने से फिर जादू कोई मंत्र तो ठीक हो जाता है, फिर तो ये क्या कारण है? उनका टूट जाता है तो देखो, भी हंसते उत्तर नहीं देते हैं। मैंने कोई गलत कहा? इनका नहीं टूटता है, इनका नहीं टूटता है, हो जाता है किसको, तो फिर क्या करते हैं? वो मंत्र बोलते हैं, बोलते हैं और फिर चलता है, चला जाता है। इनका पाँव टूट जाता है तो मंत्र बोलते हैं कि हॉस्पिटल जाते हैं, दोनों करते हैं। मंत्र से होता है तो फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? ठीक है, ये सब श्रद्धा की बातें हैं।
किसी से कुछ होता नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में क्षमता के मुताबिक प्रयास करते रहे, फल तो वही मिलेगा जो आपने बीज डाला है। आप समझे ना? थोरिया 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 समझते हैं ना, कांटा वाला। वो थोरिया का बीज लगाया है और फिर बीज तो जमीन में चला गया। अभी ऊपर पानी डालोगे, खातर डालोगे, फिर कहेंगे आम कब होगी, आम कब होगी। होगी? बोलते नहीं ना, मगर मंत्र बोलेंगे तो नहीं होगे। जो बीज डाला है वही तो फल आएगा, तो जो कर्म किया उसी का फल आएगा। आप समझे कि नहीं? कुदरत तुम्हारे कर्मों का फल देती है। कुदरत तुम्हारे आज की भावनाओं का फल नहीं देती। जो पिछले अवतार में तुमने कर्म के बीज बोए हैं उसी का तो फल मिलता है। हाँ के ना? तो फिर हम कितना भी मंत्र बोलेंगे जन्म के बाद, तो हमारा माँ बाप चेंज हो जाएगा? बोलते नहीं है। तो क्यों नहीं होते मंत्र से? आप समझे कि नहीं? ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर क्या है, लोग मानते हैं तो मान लेते। लोगों को जो मानना है वो मान सकते हैं, इसमें मना कैसे कर सकते हैं? हमारा काम तो सनातन सत्य बताना है। किसी को क्या मानना है क्या नहीं मानना वो तो उनकी मर्जी है। यस कि नो? श्री राम का रावण ने नहीं माना, क्या करेंगे? बोलते नहीं। फिर क्या हुआ? बोलो, फिर क्या हुआ? कृष्ण भगवान का दुर्योधन नहीं माना, फिर महावीर का गोसालक ने नहीं सुना, फिर बोलो ने, तो किसने किसका माना? समझ में आया कि नहीं? जो कर्म में होगा वही फल स्वरूप आएगा, मगर फल के भुगतान करने वाला और भुगतान को जानने वाला हर समय अलग ही होता है। मगर क्योंकि अज्ञानता के वश भ्रांति से हम भुगतान वाले भाग के साथ जुड़ जाते हैं और फिर लगता है कि शरीर भी भुगतान करता है और मैं भी भुगतान करता हूँ। ये अज्ञानता के कारण भुगतान की जो असर है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भुगतान करने वाला मैकेनिकल है, तुम मैकेनिकल नहीं हो। मगर तुम जुड़ गए तो भुगतान क्या हो गई? लाइव हो गई। थी मैकेनिकल पर हो गई क्योंकि तुम लाइव हो। समझ में आया? और जब लाइव भाग कहता है कि जो भुगतान कर रहा है मैं उसको देखता जानता हूँ, तो वो भुगतान लाइव नहीं हुई, मैकेनिकल हुई। जो मैकेनिकल थी, इतना ही फर्क है, इसमें कोई चमत्कार नहीं। समझ में आया कि नहीं? अभी और किसी को प्रश्न करना है? नहीं तो फिर प्रार्थना बुला दे। करना है किसी को? ऋषि मुनि का शाप, इसके बारे में क्या? देखो, श्राप लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, मगर श्राप लगना ये भी एक संयोग है। क्या है? किसी को श्राप लगना और किसी को श्राप लगाना, ये दोनों संयोग है, किसी की स्वतंत्रता नहीं। और इसीलिए श्राप सही साबित होता है और सही साबित नहीं होता है। ये हम जो मानते हैं किसी का श्राप लग जाएगा, कई लोग कहते हैं कि श्राप की कोई ऐसे असर नहीं होती। तो श्राप देने से असर होगी ही ऐसा जरूरी नहीं है, मगर कर्म तुम्हारा ऐसा है तो असर होगी, नहीं तो नहीं होगी। और उनमें ये पावर थी, ऋषि मुनि में ये पावर, ये शक्ति थी। पावर हो सकता है,
मगर पावर के साथ फ्रीडम नहीं है। पावर है, देवी देवताओं के पास पावर है, लक्ष्मी जी के पास पावर है, मगर किसी को संपत्ति देना न देना वो फ्रीडम, वो संयोग आएगा तभी अभी आप समझे। तो पावर होना एक अलग बात है और फ्रीडम होना एक अलग बात है। तो फ्रीडम आप समझे। तो पावर तो होता है कैटेगरी के लिए। हमारे प्रधानमंत्री के पास पावर तो है मगर फ्रीडम नहीं है, तो क्या करेंगे। पावर तो है, हम कहा करते हैं प्रधानमंत्री है, बराबर क्या नहीं। तो बिना पावर तो नहीं होते प्रधानमंत्री, मगर फ्रीडम भी, उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो हर बातों में एक ही है। चलो प्रार्थना बुला देते हैं। हे अंतर्यामी